हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। संवृत अंतराल -4 से -1 में x के कितने मानों के लिए आव्यूह 3 -1 + x 2 3 -1 x + 2 x + 3 -1 2 अव्युत्क्रमणीय है। विकल्प ए 2, विकल्प बी 0, विकल्प सी 3 और विकल्प डी 1। तो यहाँ पर देखो, हमें इस संवृत अंतराल -4 से -1 में x के कितने मानों के लिए जो आव्यूह है ये अव्युत्क्रमणीय होगा, ये बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, यदि यदि p एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यदि p एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सारणिक p है उसका मान 0 हो। ठीक है, तो अब देखो, हमें बताया गया है कि ये जो आव्यूह है ये अव्युत्क्रमणीय है, तो इसकी जो सारणिक बनेगी वो क्या बनेगी। देखो, सारणिक 3 -1 + x 2 3 -1 x + 2 x + 3 -1 2, इसका मान किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो इस सारणिक का हम प्रसार कर लेते हैं पहली पंक्ति के अनुदिश। तो यहाँ पर देखो, पहले 3 गुणा में क्या आ जाएगा, देखो -2, ठीक है, और माइनस सूत्र का, फिर -1 गुणा होगा किससे? x + 2 से, तो -x -2 ये बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो माइनस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ आगे, x - 1 लिख देते हैं इसे। ठीक है, फिर इसके गुणा में देखो यहाँ पर क्या आएगा, 2 3 6, माइनस में x + 3 गुणा होगा x + 2 से, तो x + 3 गुणा में x + 2, फिर देखो प्लस में 2 गुणा में क्या आ जाएगा हमारे पास में, -3, फिर देखो माइनस में x + 3 गुणा होगा -1 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -1 से गुणा होगा क्या, x + 3, और ये जो मान है ये 0 के बराबर है। तो अब देखो यहाँ से बराबर में क्या आएगा, 3 -2, इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो यहाँ पर +x और प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो -x - 1, यहाँ पर 6 अंदर गुणा कर लिया तो -x² -5x -6 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो प्लस में 2 -3, और इधर देखो क्या बन जाएगा, प्लस का x + 3, और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो अब यहाँ पर देखो -2 + 2 ये 0 हो गया, फिर 6 - 6 ये भी 0 हो जाएगा, और -3 + 3 ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पर देखो 3 गुणा हुआ x के साथ तो 3x, फिर यहाँ पर हम माइनस को बाहर निकालेंगे तो प्लस x - 1, और अंदर बच जाएगा x² प्लस में 5x, और यहाँ पर देखो 2 गुणा हुआ x के साथ तो प्लस में 2x बराबर में 0। ठीक है, तो अब देखो अंदर गुणा करते हैं तो 3x, देखो यहाँ पर 3x पहला पद है और आखिरी पद क्या है, 2x, तो ये तो मिलकर 5x बन गया। तो 5x प्लस में देखो x को गुणा करते हैं अंदर तो x³ प्लस 5x², x³ प्लस 5x², फिर देखो -1 को अंदर गुणा कर दिया तो -x² - 5x, तो -x² - 5x बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -5x और प्लस 5x ये 0 हो गया, और देखो x³ 5x² - x² ये प्लस में 4x² बराबर में 0। तो अगर हम x² को उपनिश निकालें तो x + 4 बनेगा, और ये 0 के बराबर है। तो यहाँ से क्या होगा, एक तो x² 0 के बराबर हो और x + 4 जो है वो 0 के बराबर हो, तो x का एक मान तो क्या आ जाएगा, 0, और x का एक मान क्या आ जाएगा, -4। लेकिन हमें तो संवृत अंतराल -4 से -1 में x के मान बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 0 है ये संवृत अंतराल -4 से जो -1 है उसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, ये नहीं आ रहा है, और x बराबर जो -4 है वो आता है, तो ये तो आता है। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा उत्तर है x का केवल एक ही मान आएगा। तो हमें पूछा गया x के कितने मान आएंगे इस अंतराल में, तो x का केवल एक मान आ गया जो है x बराबर -4, 0 तो शामिल होगा नहीं। तो जो विकल्प डी है वो हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।